आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया तो अखिलेश यादव ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया। दोनों घोषणा पत्रों में किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए वायदों का पिटारा खोल दिया गया है। आप भी देखिए, यूं ही नहीं कहा जाता कि जब नगीचे चुनाव आवत है, भात मांगो पुलाव आवत है। जो कहा था वह करके दिखाया और जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे। अगले 5 वर्ष में सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। सत्य वचन और अटूट वादा करके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश की 2 दिग्गज पार्टियों ने जनता के लिए लुभावने वादों का पिटारा खोल दिया। पहले बीजेपी सामने आई अपने घोषणा पत्र के साथ। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र कहा है। उसके बाद अखिलेश अपने घोषणा पत्र के सामने आए। इन्होंने अपने घोषणा पत्र को वचन पत्र नाम दिया है। सत्य वचन और अटूट वादों के साथ दोनों घोषणा पत्रों में किसानों के लिए क्या है, देखिए इसे। बीजेपी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि किसानों को गन्ने का भुगतान 14 दिनों में होगा। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि किसानों को गन्ने का भुगतान 15 दिनों में किया जाएगा। बीजेपी ने कहा है कि किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। अखिलेश ने कहा है कि 300 यूनिट तक प्रदेश में बिजली मुफ्त दी जाएगी। बीजेपी ने कहा है कि एमएसपी पर गेहूं चावल की खरीद को और मजबूत किया जाएगा। अखिलेश ने कहा है कि सभी फसलों की खरीद एमएसपी पर होगी। बीजेपी ने कहा है कि नई और पुरानी चीनी मिलों पर 5000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। अखिलेश ने कहा है कि सीमांत किसानों को 2 बोरी डीएपी और 5 बोरी यूरिया फ्री मिलेगी। सभी किसानों को 2025 तक कर्ज मुक्त करेंगे। इसके अलावा अखिलेश ने कहा कि आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को 25 लाख रुपए की मदद की जाएगी। 5 वर्ष में सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन पर से बिजली का बोझ चला गया। हम 5000 करोड़ की लागत मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना चालू करेंगे। बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक के निर्माण के अनुदान इससे प्रदान करेंगे, जिससे छोटे और मझले किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। सभी किसानों को 4 साल के भीतर यानी 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। ऋण मुक्ति कानून बनाकर के अत्यंत गरीब किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। सभी बीपीएल परिवारों को प्रति वर्ष 2 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों की ओर से महिलाओं को लेकर भी बहुत सारे वादे किए गए हैं। देखिए इसे भी। बीजेपी ने कहा है कि कन्या सुंगला योजना में 15 के बजाय 25,000 रुपए अब दिया जाएगा। अखिलेश ने कहा है कि कन्या विद्याधन योजना फिर से शुरू की जाएगी। बीजेपी ने कहा है कि गरीब बेटियों के लिए शादी के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और अखिलेश ने कहा है कि केजी से पीजी तक बेटियों की पढ़ाई मुफ्त होगी। बीजेपी ने कहा है कि उज्ज्वला योजना से जुड़ी महिलाओं को होली दिवाली पर 1-1 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। अखिलेश ने कहा है कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% का आरक्षण मिलेगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन होगी और हेट क्राइम में 0 टॉलरेंस होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में प्रत्येक वायदे को पूरा करते हुए जो कहा था वह करके दिखाया और जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे। इस संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी आप सबके सामने उपस्थित है। सभी 2 पहिया वाहन मालिकों को प्रति माह 1 लीटर पेट्रोल एवं ऑटो रिक्शा चालकों को प्रति माह 3 लीटर पेट्रोल एवं 6 किलो सीएनजी मुफ्त प्रदान की जाएगी। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण पुलिस समेत सभी सरकारी नौकरियों में प्रदान किया जाएगा। लड़कियों की शिक्षा को केजी से लेकर के पीजी तक मुफ्त किया जाएगा। बीजेपी दावा कर रही है कि संकल्प पत्र व्यापक विचार विमर्श और लोगों के सुझाव के आधार पर बनाया गया है और अखिलेश कह रहे हैं कि ये घोषणा पत्र उनका वचन पत्र है।
बीजेपी ने कहा है कि हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी या स्वरोजगार की सहायता दी जाएगी। अखिलेश ने कहा है कि सभी 2 पहिया वाहन मालिकों को 1 लीटर पेट्रोल हर महीना मुफ्त देंगे। बीजेपी ने कहा है कि 5 साल में 5 लाख रोजगार या स्वरोजगार दिया जाएगा। अखिलेश ने कहा है कि 2027 तक 2 करोड़ रोजगार का सृजन किया जाएगा। बीजेपी ने कहा है कि छात्रों को 2 करोड़ टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जाएगा। और अखिलेश ने कहा है कि 12वीं पास छात्र छात्राओं को लैपटॉप मुफ्त दिया जाएगा। और अखिलेश ने कहा है कि पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी। प्रदेश के अंदर 2016-17 में बेरोजगारी की दर जो 18% थी, आज 2021-22 में वही बेरोजगारी की दर 3% के आसपास सीमित रह गई है। 212 संकल्प हम लोगों ने 2017 में लिए थे और सभी 212 संकल्पों को अक्षरशः मंत्र मान करके भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इसे पूरा किया। अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा की तर्ज पर बनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी सरकार आईटी सेक्टर की समीक्षा कर उसे पुनर्जीवित और प्रोत्साहित करने ताकि सेक्टर विकास के इंजन के रूप में कार्य कर 22 लाख लोगों को रोजगार दे सके। लैपटॉप वितरण राज्य के भीतर 12वीं पास सभी छात्रों को लैपटॉप वितरित किया जाएगा। चुनावी रैलियों और सभाओं में इन दिनों गुंडों, माफिया और अपराधियों पर जबरदस्त तकरार चल रही है। घोषणा पत्र में बीजेपी ने सुशासन के लिहाज से और सख्ती करने का वादा किया है। बीजेपी के घोषणा पत्र में गुंडों, माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ और मजबूती से कार्रवाई जारी रखने का वादा किया गया है। वहीं लव जिहाद करने पर सजा को कम से कम 10 साल और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान करने की बात भी कही गई है। यही नहीं, देवबंद, मेरठ समेत 6 जिलों में एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर का काम पूरा करने का वादा किया गया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू को लेकर जो बातें कांग्रेस पार्टी के बारे में कही थी, कांग्रेस पर निशाना साधा था, उस पर राहुल गांधी का बयान सामने आया है। राज्यसभा में पीएम के भाषण पर राहुल गांधी की ओर से जवाब दिया गया है। उन्होंने कहा है कि पीएम ने मेरे सवालों का नहीं दिया जवाब। कोरोना खतरे की मेरी बात नहीं मानी गई। चीन, कोविड और 2 राष्ट्र पर कुछ नहीं बोले प्रधानमंत्री। नेहरू के काम गिनाते रहे, अपना काम नहीं बताया उन्होंने। सुनिए राहुल गांधी को। इन चीजों का जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। मैंने पहले भी कहा था, कोविड के बारे में कहा था कि देखिए कोविड से खतरा है और किसी ने मेरी बात नहीं मानी, प्रधानमंत्री ने भी नहीं मानी। अब मैंने हाउस में बोला है कि चाइना और पाकिस्तान से खतरा है और इसको सीरियसली लेना चाहिए, ये मजाक नहीं है। और ये बाकी जो 2 इश्यूज हैं इनको भी सीरियसली लेना चाहिए, ये मजाक नहीं है। ये देश को कमजोर किया जा रहा है। इसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं। तो अब हाँ, one by one, please. Let me speak in English also the same thing. What do you have to say about great grandfather? What do you make of those references? Look, my great grandfather served this country. He gave his entire life for this country. So I don't need anyone's certificate for my great grandfather. My great grandfather did what he had to do. As did other members of my family, as did millions of people in this country. So I really don't care what anybody says about him. So what do you have to say about what Prime Minister said in the House today? लगातार सारी समस्याओं के लिए उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। यहाँ तक कहा कि कोरोना जो देश में कांग्रेस ने फैलाया है। डरते हैं थोड़ा कांग्रेस से, थोड़ी घबराहट है, क्योंकि कांग्रेस सच्चाई बोलती है। उनका पूरा मार्केटिंग का धंधा है, उनके रिश्ते हैं, उनके मित्र हैं, तो झूठ फैलाया हुआ है, तो अंदर डर तो होगा। और वो दिखा, वो पार्लियामेंट में दिखा, मतलब पूरा का पूरा भाषण कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस ने क्या नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में। मगर बीजेपी ने जो किया, उनके जो वायदे थे, उनके बारे में तो प्रधानमंत्री ने कुछ बोला नहीं। तो कुछ ना कुछ तो है, डर तो है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। उधर उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव प्रचार आज से थम गया। 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर मतदान होने हैं।
मतदान से पहले आपको इन 58 सीटों का सारा समीकरण जरा समझा देते हैं। आपको बताते हैं कि यहां जातियों का समीकरण क्या है और किसका पलड़ा भारी है। 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। लेकिन उन नौजवानों की गर्मी कैसे निकालोगे जो नौकरी मांग रहे हैं? क्या हमारे मुख्यमंत्री जी कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे? ये चुनाव ये चर्बी और पता नहीं गर्मी और चर्बी की बात नहीं है। इस चुनाव तो उत्तर प्रदेश में पहले चरण के रण का प्रचार अभियान समाप्त हुआ। अब इंतजार है उन घड़ियों का जब पहले चरण का मतदाता घर से निकलेगा और ईवीएम में कैद कर देगा पहले चरण के प्रत्याशियों की किस्मत। पहले चरण में 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे। 58 विधानसभा सीटों पर 623 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मथुरा और मुजफ्फरनगर 2 सीट ऐसी हैं जहां से सबसे ज्यादा 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। पहले चरण में मैदान में उतरे 46% उम्मीदवार करोड़पति हैं। प्रत्याशियों की औसतन आय 3 करोड़ 72 लाख रुपए है। 156 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले भी चल रहे हैं। बात अगर मुस्लिम उम्मीदवारों की हो तो पहले चरण में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन ने 12 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने 58 सीटों पर 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। बीएसपी ने 15 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि 58 सीटों पर बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल बनाने का कार्य हुआ और इन 5 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व थे उनको इस स्थिति में मजबूर कर दिया गया कि ये माफिया, ये अपराधी, ये पेशेवर अपराधी आज गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं।